एक समय की बात है। एक छायादार समुंदर किनारे स्थित छोटे से गांव में एक सादे सी जीवन जीने वाला मछुआरा नामक सैमुअल रहता था। वह एक अल्प शब्दों का आदमी था, पर उसमें बड़ी समझ और गहरे ज्ञान की भरपूर मात्रा थी, और उसका जीवन उन मूल्यों का परिचयक था जिन्हें वह प्रिय था। सैमुअल ने अपने पूरे जीवन का समय गांव के पास के समुंदर के पानी में मछुआरी करते हुए बिताया था। प्रतिदिन वह अपनी छोटी सी मौसम से बिगड़ी नाव के साथ समुंदर की ओर जाते थे, अपने वफादार साथी एक भूरा और सफेद कुत्ते के साथ जिसका नाम मैक्स था। ये दोनों अजीब अल्पालप थे, पर उनका साथ अलग नहीं किया जा सकता था, और उनके दिन समुंदर की शांत सौंदर्य और उनके बीच के साथीता से भरे होते थे। एक ठंडी सुबह जब सूरज आकाश को औरंगाबाद और गुलाबी और पीले रंगों में रंग रहा था, सैमुअल और मैक्स अक्सर की तरह से समुंदर के गहरे पानी में जाने का आलस्य से बढ़े। सैमुअल ने खेतिन में नेट डाला बड़े आशा के साथ, गांव को भरपूर मछुआरी पकड़ने की उम्मीद के साथ। जैसे जैसे दिन बीतता गया, सैमुअल की जाली नेट खाली रही। सूरज आकाश में ऊपर की ओर बढ़ गया और हवा गर्मी से गर्म हो गई, लेकिन मछलियां ऐसा लगता था कि छिपने की कोशिश कर रही हैं। सैमुअल के कंपकंपे शोल्डर्स में थकान थी, और मैक्स ने अपने मालिक की निराशा को महसूस किया, और वह क्रोधित हो गए जब सैमुअल यही फैसला करने के बारे में थे कि वह इसे एक दिन कहें और दूसरे किनारे की ओर बढ़े, तो उसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी पकड़ कर नाव पर खींचते हुए महसूस हुआ। लाइन पर खिंचकी लगाता है था, और सैमुअल का दिल आनंद से धड़कने लगा। उस लाइन पर कुछ तो दिन की तरह ही बड़ा था। एक दीर्घ संघर्ष के बाद सैमुअल ने अपने नाव पर अपनी जीवन की सबसे बड़ी पकड़ को ले आया। ये एक बड़ा हुंदा मछली था, जिसके तराशे हुए पंख जैसे शिशु, और उसकी आंखों में वह ज्ञान था जो समय को पार करता लगता था। सैमुअल कभी ऐसी मछली नहीं देखी थी, और उसकी सुंदरता और आकार के बारे में विचार ना किया। हालांकि जब उसने मछली की आंखों में देखा, तो उसे एक तरह की बेचैनी का एहसास हुआ, जैसे कि मछली को संकेत देने की कोशिश हो रही थी, एक चेतावनी शायद। सैमुअल ने हमेशा समुंदर की गतियों और उसके बासी जीवों के रत्मों को बेहद तंग से सुनने की आदत रखी थी, इसलिए उसने इस बिना बोले सिलसिले का पालन करने का निर्णय लिया। महसूस की हुई दिशा और समर्पण के साथ सैमुअल ने महानतम मछली को धीरे से उठाया और उसे पानी में फिर से डाल दिया। जैसे ही वह दूसरे ओर स्विम कर गई, वह मुड़कर आभार देती है। उसकी आंखें एक गहरे समझ के साथ भरी हुई थीं, जिससे सैमुअल को आश्चर्य में डाल दिया। जब वह मछली को समुद्र के गहरे में गायब होते हुए देख रहे थे, तो सैमुअल ने यह अनुभव किया कि उसने एक ऐसा चयन किया था जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने व्यक्तिगत लाभ के लिए मछली की सुंदरता और विशेषता का उपयोग नहीं करने का निर्णय लिया था, बल्कि समुद्र की अद्भुतता और आयुर्विगत जगत का सम्मान और संरक्षण करने का निर्णय लिया था। सैमुअल ने मछुआरी की ओर अगले कुछ साल तक जारी रखा, लेकिन उस दिन के बाद उसने एक नई दृष्टिकोण अपनाया। वह अपने गांव में प्राकृतिक समुद्र में संवेदनशील मछुआरी व्यवसाय की प्रशंसा करने वाला बन गए, और अन्यों को समुद्र और उसके निवासियों का सम्मान करने की बात करने के लिए सिखाया। उसने अपने साथी मछुआरों को समुचित मछुआरी के अद्वितीय आनंद को अनुभव करने के लिए उत्साहित किया, सुनिश्चित किया कि समुद्र का धन पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहेगा। वर्षों वर्षों के बाद गांव में न केवल उनकी बराबर की मछुआरी, बल्कि समुद्र के साथ उनके जीवन के साथीता में भी समृद्धि हुई। सैमुअल की बुद्धिमत्ता और समुद्र के आवाज को सुनने के लिए उनकी साहसी रूप से विशेष प्रतिष्ठा बन गई। एक शाम जब सैमुअल मैक्स के साथ आग के पास बैठे थे, गांव से एक छोटे से लड़के ने उसके पास आकर कहा, सैमुअल, आपने उस शानदार मछली को क्यों छोड़ दिया था उस समय? आपने तो उसे लाखों के लिए बेच सकता था। सैमुअल मुस्कुराए और जवाब दिया, मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में धन से अधिक मूल्यवान चीजें हैं। उस मछली ने मुझे एक सीख सिखाई थी जो मैं आज भी अपने दिल में रखता हूं। उसने मुझे दिखाया कि हमारी दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य का महत्व क्या है। उसने मुझे यह याद दिलाया कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है, न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे चारों ओर के दुनिया के लिए।
और उसने मुझे यह दिखाया कि सच्चा धन हमारे पास क्या है, बल्कि यह हमारे द्वारा बनाए गए दुनिया के साथिता में बसा होता है, जिसे हम अपने घर कहते हैं। छोटे लड़के ने ध्यान से सुना, सैमुअल के शब्दों को एक स्पंज की तरह अवश्यान किया। उस दिन के बाद वह भी समुद्र का संरक्षक बन गया, सैमुएल द्वारा दिए गए ज्ञान और सम्मान के विरोधी उत्साह को आगे बढ़ाते हुए। और इस तरह हरियाली से भरे हुए पहाड़ियों और समुद्र के किनारे के छोटे से गांव में सैमुअल साधे समुद्र का मछुआर और महानतम मछली की कहानी बन गई, पीढ़ियों के माध्यम से सजीव कथा के रूप में। इसके रूप में ये एक यादगार कथा बन गई कि कभी-कभी जीवन के सबसे मूल्यवान सबक शब्दों के माध्यम से नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया के चुप ज्ञान के माध्यम से।